क्या आपने कभी सोचा है, इतने युद्ध, इतनी कहानियों और इतने पात्रों के बीच महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? एक ऐसा रहस्य जो ना अर्जुन जान पाया, ना भीष्म जान पाए और ना ही कृष्ण ने किसी से साझा किया। आज हम आपको बताएंगे महाभारत का वो रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत हुआ, लेकिन एक सवाल अधूरा रह गया। इतिहासकार आज तक ये तय नहीं कर पाए कि महाभारत के युद्ध में असली विजेता कौन था। कौरव हारे, पांडव जीते, लेकिन क्या वास्तव में ये जीत थी? क्योंकि इस जीत की कीमत थी अपनों की लाशों का पहाड़। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, अभिमन्यु की क्रूर हत्या हुई, गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया और यादव वंश का भी नाश हो गया। तो क्या ये धर्म युद्ध था या विनाश युद्ध? लेकिन यही नहीं, महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है एक पात्र में। वो पात्र जो आप किसी को पता नहीं होगा, जो ना कभी युद्ध में लड़ा और ना किसी ने उसका नाम युद्ध भूमि में लिया, पर उसी की वजह से पूरी महाभारत लिखी गई। तो आज की कहानी में हम उसके बारे में जानेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं व्यास के पुत्र सुखदेव की। सुखदेव, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जन्म से ही ज्ञानी थे। वो बहुत ज्ञानी थे, जिन्होंने जन्म लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें संसार का माया जाल दिख गया था। तो सवाल उठता है, अगर सुखदेव जन्म से ही सब जानते थे, तो उसने महाभारत को क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं बताया कि युद्ध के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा? कुछ मान्यताओं के अनुसार सुखदेव को पहले ही पता था, महाभारत केवल युद्ध नहीं, एक युग परिवर्तन है। और यही है महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य कि यह एक कथा नहीं, बल्कि एक चक्र है। हर युग में, हर समाज में धर्म और अधर्म की लड़ाई चलती है। हर बार कोई अर्जुन होगा, कोई कर्ण होगा या फिर कोई कृष्ण होगा, और हर बार ये युद्ध फिर से होगा, अलग अलग रूप में। महाभारत केवल इतिहास नहीं, ये भविष्य भी है, और शायद इसी वजह से वेद व्यास ने इसे महाकाव्य नहीं, इतिहास कहा। यानी यह ऐसा हुआ है और फिर होगा। तो अगली बार जब आप महाभारत पढ़ें या सुनें, तो केवल पात्रों को मत देखिए, उस रहस्य को तलाशिए जो आज भी समय के गर्भ में छुपा हुआ है। क्योंकि महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि हर आत्मा के भीतर चल रही लड़ाई का आईना।